मुसलमान वो है जो अपने हाथ के जरिए से किसी को तकलीफ ना पहुंचा। अब हर बंदा अपने गिरबान में झांक के बआसानी ये फैसला कर सकता है अपने बारे में कि क्या मैं वाकई ही मुसलमान हूं या नहीं। क्या मैंने आज तक अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाई है? क्या मैंने आज तक अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाई है या नहीं? अफसोस है। 5 वक्त का नमाजी है और काम शैतानों वाले। हाजी है, हर साल उम्रा करता है, हज करके आया है और पता नहीं ऐसे कितने उसने हज कर रखे। और जबान इतनी गंदी है कि कोई सलाम करके राजी नहीं है इसे। इसकी आदत है अपनी जबान के जरिए से लोगों को तकलीफ पहुंचाना। इसकी आदत है इस जबान के जरिए से मुसलमानों की तौहीन करना, इंसल्ट करना, जुमले कसना, बातें बनाना और ऐसा झूठ लगा देना उस पर जो वो बात उस बेचारे में है ही नहीं। नमाजें पूरी हैं, हाल ये है। ये नमाजी है, ये हाजी भी है, ये मुफ्ती भी है, ये शेख भी है, ये आलिम भी है, ये मुफस्सिर भी है, ये सब कुछ है। अगर इसकी जबान इसके कंट्रोल में नहीं है, अपनी जबान के जरिए से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है, तो यह बंदा इस बुरे फेल की वजह से चाहे जितना मर्जी नमाजी बन जाए जन्नत में नहीं जा सकता। ये वो हकीकी मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ नाम का मुसलमान। अब हम अपने आप को देखें कि हम क्या करते हैं। हमारी जबान से कोई बच सकता है? बताओ, हमारी जबान से कोई बच सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब हम 2, 3, 4 मिल के इकट्ठे बैठ जाएं और किसी एक को उठा लें, फिर उसकी खैर है, फिर उसकी अच्छाइयां थोड़ी बयान करते हैं। अच्छाइयां तो हमें अच्छी नहीं लगती किसी की, वो तो बर्दाश्त ही नहीं होती। हमने तो करनी होती है सिर्फ बुराई, हमने तो तलाश करने होते हैं सिर्फ उसके आयब, उसकी कमी कुताइयां। वो तलाश करके किसी एक की मजलिस बना के एक बात मैं करूंगा, दूसरी आप करेंगे, तीसरी वो करेगा, चौथी वो करेगा, और पूरा घंटा मजलिस लगेगी चंद मुसलमानों के बारे में, सारी उनकी बुराइयां कर करके फिर मजलिस बर्खास्त हो जाएगी। अजान हो गई है, अब अजान हो गई, चलो उठो नमाज पढ़ते हैं। क्या अब ये नमाज पढ़ेगा? अब ये नमाज पढ़ेगा? नमाज पढ़ के फिर वो बैठेंगे फट्टे पे, फिर वही गाओ। और फिर ये कहते हैं अपने दिल के अंदर मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली तिलावत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, लोगों को तबलीग करता हूँ, मैं मुफस्सिर हूँ, मैंने तफसीर लिख दी है कुरान मजीद की, मैंने हदीस की किताब लिख दी है, मैंने मदरसा बना दिया है, मैंने मस्जिद बना दी है, मैंने फला ये बड़ा पहाड़ जैसा नेक अमल कर दिया है। अब वो उसी अपने अमल पे मुतमईन है, लेकिन इसकी जबान की जो बुरी आदत है उस पर इसकी तवज्जो ही नहीं। रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या आएगा? अब ये बंदा सही माने में मुसलमान ही नहीं है। ये बंदा सही माने में मुसलमान ही नहीं है। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। जबान से अगर तकलीफ पहुंची है किसी को तो ये अपनी सलाह करे, ये भी मुसलमान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक सहाबी खड़ा हुआ, बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुन रखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में एक खातून है, वो इतनी नेक है, फराइज पढ़ती है, 5 नमाजें पढ़ती है, नमाज कज़ा नहीं होने देती, और नवाफिल कसरत से पढ़ती है वो तो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च तो इंतहा का करती है। वो बहुत खर्च करती है अल्लाह के रास्ते में, बड़ी नेक है, बड़े उसके नेक अमाल हैं। आप सुन रहे हैं? जब उसने उसके सारे अमाल शुमार करके हजूर को बता दिया
لاسٹ میں کہتا ہے اے اللہ کے رسول بس ایک مسئلہ ہے اس کے اندر، اس کی یہ جو زبان ہے نا، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں، اس کی زبان سے اس کے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان اتنی گندی ہے، اس کی زبان اتنی کڑوی ہے اور اتنی میلی ہے، وہ اتنے گالم گلوچ کرتی ہے کہ پڑوس کے اندر اس کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی۔ ہمسایہ تنگ ہے، علاقے والے اسے اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والی، اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرنے والی ہے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ فرمایا صحابہ یہ چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کرتی ہے یہ عورت جہنم میں جائے گی۔